आज के इस महापर्व पर उपस्थित सभी सामाजिक धार्मिक रिश्तेदारों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बाबा साहब के जीवन के बारे में, भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में, बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हुए, इस भारत के अंदर जितने भी लोगों ने धर्म क्रांति किया, सामाजिक क्रांति किया, वैचारिक क्रांति किया, इन लोगों के बारे में अगर हम बताते रहेंगे तो महीने, 2 महीने, 4 महीने भी लग जाता है। अब ये सारी चीज़ें तो आप सभी लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जान रहे हैं, इसलिए उस चीज़ की चर्चा बार बार करने से आप सभी लोगों का बहुमूल्य समय जाता है। तो अभी हमें क्या करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं और जब तक जिंदा हैं तभी तक कुछ कर सकते हैं, और जाना सबको है। कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पर होगा जो ये सोचता हो कि मुझे नहीं जाना है, तो उससे मेरा परिचय कराइएगा। तो जाना सबको है, कब जाना है वो भी नहीं पता है। अभी आज ही मुझे समाचार मिला, हमारे एक रिश्तेदार के घर पे बैठ के उनके साथी बात कर रहे थे और बैठे बैठे उनके साथी वही एक्सपायर हो गए उनके सामने। तो इसलिए महापुरुष भी चले गए, पुरुष भी चले गए, प्राणी भी चले गए, और जितने हैं वो भी जाएंगे। समय बहुत कम है, आज कार्यक्रम का भी समय कम है, हमारे जीवन का भी समय कम है। इसलिए आप मुख्य कुछ बिंदु, कुछ महीने जो मैं छांट के रखता हूँ हर जगह से, कहीं कहीं प्रदेशों में, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, जहाँ जहाँ भी जा सकता हूँ वहाँ से जो मिलता है 2-4 लाइनें मैं नोट करके लाता हूँ, वही चीज़ जहाँ मौका मिलता है बता देता हूँ। तो आज महापर्व है ऐसे महामानव का जिसका जयंती, जिसका कीमत, जिसका मूल्य, जिसका मर्यादा, जिसका सम्मान हर नागरिक कर रहा है। राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यापारी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन वह बाबा साहब का सम्मान कर रहा है, उनकी जयंती मना रहा है, उनका गुणगान कर रहा है, लेकिन उनके रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। जब तक उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, देश का कल्याण नहीं हो सकता है, हमारा खुद का कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म की क्रांति की वो इसीलिए की कि हमारे बहुजन समाज का कल्याण हो, उनका गुणगान हो, उनकी जयंती मनाई जाए, इसके लिए नहीं। बहुजन समाज का जिसका वो कल्याण करना, जितना उनके पास समय था, जब तक वो जीवित थे, बहुजन समाज के लिए ही जिंदा रहे, फिर भी आज भारत के अंदर बहुजन समाज ही पीछे है। उसका कारण क्या हो सकता है? अगर हम बीमार हैं तो उसका कारण हमारा पड़ोसी नहीं है। अगर हम गिर रहे हैं बार बार, हम कमजोर हैं, तो उसका कारण हमारा पड़ोसी नहीं है, उसका कारण हम खुद हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध का उपदेश है अत दीपो भव, तो अपना दीपक स्वयं करना है। जैसे भी आपने एक बच्ची का लेक्चर सुना, इतने कार्यक्रम में किसी भी का लेक्चर के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने कार्यक्रमों में, इतने वक्ताओं में वो बच्ची ही सर्वश्रेष्ठ लेक्चर उसका था, सब सम्माननीय वो लेक्चर था। इसलिए अब आप याद कीजिए कि हमें क्या, जब भी कोई महापर्व आता है, 14 अप्रैल है, बुद्ध पूर्णिमा है, 14 अक्टूबर है, धम्मदशमी है, आप अपने घर की रंगाई पुताई कीजिए, आप अपने घर पे पकवान बनाइए, नए कपड़े पहनिए, घर को लाइट से प्रकाशित कीजिए और अपने रिश्तेदारों और मित्रों को खाने के लिए निमंत्रित कीजिए अपने घर पे। उनको निमंत्रण दीजिए कि आज पर्व है हमारा और आप सब परिवार आइए, हमारे यहाँ का भोजन दान है। धर्म गुरु को बुलाइए, सामाजिक प्रचारक और कार्यकर्ताओं को बुलाइए, और जब मैं यहाँ रहूँगा, आपके मेहमान भी अगर नहीं आते होंगे तो आप मुझे बुलाइएगा, क्योंकि मुझे सभी लोग जानते हैं 2 चीज़ में बहुत फेमस हूँ। 2 चीज़ मेरे अंदर बहुत बड़ा गुण है, एक तो खाने के लिए दौड़ जाता हूँ, दूसरा मांगता रहता हूँ। क्या मांगता रहता हूँ? आपका सहयोग, आपका बहुमूल्य समय, आपकी श्रद्धा, यही मांगता रहता हूँ। अगर आप देंगे तो आपके लिए काम करेंगे, कार्य करता हूँ, और नहीं देंगे तो नहीं काम करूँगा। तो इसलिए क्या करना है, त्यौहार, हमारा पर्व कैसे मनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपका रिश्तेदार, आपका मेहमान अगर खाने के लिए उस दिन नहीं आएंगे तो त्यौहार के दिन मैं जरूर आऊँगा, हमारा परिवार लेके आऊँगा, अकेले वो भी नहीं आऊँगा। क्योंकि उसी बहाने से, त्यौहार के बहाने से, महापर्व के बहाने से हमारा एक टाइम का खर्चा घर का खाने का बचेगा और हमें अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, पकवान मिलेगा, तो हमारा डबल फायदा हुआ। तो इसलिए ये काम आप लोग करते रहिए, और जो लोग करते हो
मुलाकात तो इतने, मान लीजिए 2-4 हज़ार नंबर मेरे पास है, अगर सभी लोग ऐसा काम करने लगे तो सभी के घर जाके नहीं खा सकता हूँ, लेकिन वो लाइटिंग नहीं देख सकता हूँ। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे फोटो लेकर अगर हमें भेजेंगे कि मैं फला, आप एड्रेस लिखिए अपना कि मैं मेरे घर को इस तरह से सजाया हूँ, मैंने पकवान बनाया और ये हमारे रिश्तेदारों को भोजन दान दे रहे हैं। इस काम में सबसे आगे उपासकाओं का रहना है। आपको याद होगा, भारत के अंदर अगर किसी महापुरुष ने उपासकाओं की तरफ ध्यान दिया है तो आज जयंती जो मना रहे हैं लोग, महामानव बाबा साहब। इसीलिए जब मुझे भी कुछ करने का याद आया तो मैंने सोचा कि क्या काम किया जाए। तो आज आपके कार्यक्रम में आई हुई हैं उपासका श्रद्धेया कमलेश जी बोर्ड, हरिया विहार के सामने उन्होंने आप लोगों के लिए सेंटर बनाया है। उपासका सेंटर कहिए आप, नाम तो है सुजाता साड़ी सेंटर, लेकिन वो उपासका सेंटर है। तो वहाँ त्रिशरण साहित्य केंद्र बना हुआ है, हरिया विहार के सामने सुजाता साड़ी सेंटर बना हुआ है, जिसका संचालन आपके बीच में आज कार्यक्रम में आई हुई श्रद्धेया कमलेश जी बोर्ड हैं, वो आपको वहाँ बराबर मिलेंगी। और उपासकाओं को जो भी चीज़ जरूरत हो, कुछ चीज़ जानने की जरूरत हो, साहित्य की जरूरत हो, मूर्ति, फोटो, लॉकेट, इस टाइप का कोई भी चीज़ की जरूरत हो तो वहाँ पे मिलेगा। आपके जीवन में पहनने के लिए कपड़े, धार्मिक कपड़े, सामान्य कपड़े, हर चीज़ मिलेगा। तो ये महापर्व बनाने का तरीका है। ये जब सभी लोग मनाने लगेंगे तो ये आज का कार्यक्रम जो किया जा रहा है, जो हर महीने पूरे महीने कार्यक्रम किया जा रहा है, वो सफल होगा। अगर हम हमारे घरों में इस तरह से नहीं मनाएंगे, हमारे अंदर ये आदत नहीं डालेंगे, तो हमारा कार्यक्रम मनाने का सफलता नहीं मिलेगा। दूसरा, बार बार मैं कई कार्यक्रमों में ये चीज़ सुनता रहता हूँ भीड़ के बारे में। आप बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं। किसी भी महापुरुष को आप याद कीजिए, किसने भीड़ लेके किसने काम किया है? हर कोई अकेला काम किया है। और एक कहावत और है, अपनी इधर ज़्यादा कहते रहते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। गलत है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ये मानता हूं, लेकिन कभी भी आप चना भूनते समय, गांव में जो क्या बोलते हैं उसको, भड़भुजा क्या बोलते हैं, तो वो भूनता है। जब आप कभी भुनाइए या घर में भूजिए तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप दिमाग लगा के बिल्कुल साधना, मेडिटेशन के हिसाब से ध्यान देंगे तो कोई एक चना पहले फूटता है। आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, 1 सेकंड पहले, आधा सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी चना भुना जाता है तो एक चना करूँ पहले फूटेगा, उसके बाद सारे चने फूटने लगते हैं। तो आप कैसे सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अकेला हूँ, भीड़ कम है, संख्या कम है? बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ गौतम अकेले निकले थे, अकेले ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो सिर्फ 5 लोगों को। मैं भी आपका प्रदेश, अपना गांव छोड़कर जब गया तो मैं भी अकेला था। गुजरात के अंदर अकेला मैं एंट्री किया था, कोई साथी नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। बम्बई में बहुत सारे रिश्तेदार थे, मैं बम्बई रुकना चाहता था। बम्बई मुझे पहले दिया गया नौकरी, लेकिन मुझे ट्रांसफर गुजरात कर दिया गया। तो ट्रांसफर होते होते बहुत सारे स्टेट में जाता रहता हूँ, तो इसका बड़ा फायदा मिलता है कि हमें समाज के हर तरह के लोग मिलते रहते हैं, जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो संख्या की बात कभी मत सोचिए, आप हतोत्साहित होने की बात कभी मत सोचिए। सबके अंदर ये ऊर्जा होनी चाहिए कि मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ, और अकेला करने की कोशिश कीजिए। जब आप अकेला करना चालू कर देंगे तो आपके साथी सहयोगी मिल जाएंगे। तो मैंने करके देखा है। जैसा कि अभी कार्यक्रम संचालक ने बताया कि हमारे संस्था के संस्थापक स्मृति से सारणी कृष्ण जी, जब मैं स्कूल नहीं जाता था तब से मेरे को साथ रखते थे। तो वो चीज़ आज जो मैंने बच्चों के अंदर देखा, हमारे संचालक महोदय से भी, संस्था से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जैसे पुराने वक्ताओं को बार बार ना खड़ा किया जाए, बार बार ना बुलाया जाए, समय ज़्यादा ना दिया जाए, बल्कि नए वक्ताओं को बुलाया जाए, उपासकों को यहाँ पे खड़ा किया जाए। उपासकाएं आके कुछ भी बोले, अभी बात करने के लिए बता दूं तो भी 4 घंटे ये बातें करेंगी। यहाँ खड़े होकर बात क्यों नहीं कर सकती हैं? आप क्यों नहीं बोल सकती हैं? आप अपने घर की बात बताइए, अपनी पर्सनल बात बताइए, लेकिन खड़े होना सीखिए, माइक पकड़ना सीखिए, आवाज करना सीखिए। जिसके अंदर आवाज नहीं निकलती है वो निर्जीव होता है। आप देखो ना, कभी कभी बोलते ना, कभी मरना नहीं कहते हैं, बुरा लगता है, डेथ नहीं कहते हैं, बुरा लगता है, तो सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? फलाने ठंडे हो गए, ठंडे हो गए। तो ठंडे रहना है कि गर्म रहना है? हर कोई चाहता है मैं जिंदा रहूं। मरता हुआ प्राणी भी नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, यही सोचता है कोई मुझे बचा ले। तो जिंदा भी रहना चाहते हैं, कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, और मरना श्योर है, तो इसलिए मरने से पहले कुछ किया जाए। तो मैंने आपको महापर्व मनाने का तरीका बताया। माइनस बातें मत सोचिए, हतोत्साहित मत होइए, हमेशा पॉजिटिव काम कीजिए। जितना हो सके उतना गांव में, उतनी जगहों पर बुद्ध विहार बनाइए। हमारे संस्था के
पूर्व पदाधिकारी जो अभी हमारे बीच में नहीं हैं। मुझे कई कई घटनाएं मैं आपको अगर बताऊं तो मैं लेक्चर नहीं दे सकता हूं, इसलिए मैं अक्सर बोलता नहीं हूं। तो कुछ ऐसी याद आ जाती है कि मेरा आवाज़ बंद हो जाता है कई बार। ऐसे ऐसे श्रद्धालु मैंने बचपन से देखा है लोगों को। तो हमारी संस्था के पदाधिकारी थे, परशुरामपुर के पास श्रीनगर है, श्रीनगर में स्मृति से श्रद्धेय BD कौड़ा जी, उन्होंने अपनी जमीन में अपने पैसे से बुद्ध विहार बनाया है। बुद्ध विहार कितना बड़ा है उससे नहीं मतलब है, इतना बड़ा है कि हरिया कितना बड़ा है कि कुशीनगर कितना बड़ा है उससे नहीं मतलब है। बुद्ध विहार है, एक सेंटर है, धर्म का एक सेंटर है, केंद्र है, जहां से संस्कार आपको सीखना है, आपके बच्चों को संस्कार सीखना है, आपके रिश्तेदारों को संस्कार सीखना है। वो सेंटर है, वो बीज है। बरगद का बीज देखा आपने, पीपल का बीज देखा, अगर नहीं देखा हो तो आप लोग ढूंढ के देख लेना, मैंने देखा हुआ है। सरसों के दाना से भी छोटा होता है, और जब बरगद का पेड़ बड़ा होता है, जब वो अंकुर निकल रहा होता है, तो एक छोटा बच्चा, एक जानवर भी उसको तोड़ सकता है, निचोड़ सकता है, बर्बाद कर सकता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी जड़ें निकल जाती है, उसकी डालियां निकल जाती है, उसकी पत्तियां निकल जाती हैं, तो उसकी छाया देखिए कितनी ठंडक छाया होती है, कितनी गहरी छाया होती है। और फिर उसको काटने के लिए आपको आरा मशीन लाना पड़ेगा, आपको JCB लाना पड़ेगा, मशीन लाना पड़ेगा, तो वो कटता है। तो इसलिए ऐसा ऐसा सेंटर बनाइए, आप अपने गांव में, अपनी जमीन में सेंटर बनाइए। कौन कहता है हम गरीब हैं, पैसा नहीं मेरे पास? आप दरोपुर में जाके देखिएगा, कभी मौका मिले आइए, जहां भी बताया गया आपके पदाधिकारियों द्वारा कि बुद्ध विहार का निर्माण जल्दी होना है। खुटियान देखिए, ये सब लोगों ने अपनी पर्सनल जमीन, अपनी संपत्ति में से दान किया है। और जो मैं आपको बता रहा हूं श्रीनगर से, स्मृति से BD कौड़ा जी, उन्होंने अपने पैसे से अपनी जमीन बनाया है। और आज इनके छोटे बच्चे विशाल कौड़ा जी यहाँ बैठे हुए हैं, कार्यक्रम में आगे बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पास परिचय नहीं है क्योंकि उन्हें यहाँ लाते नहीं है। तो मैं विशेष हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ हमारे संस्था के पदाधिकारियों से कि नए लोगों को यहाँ खड़ा किया जाए। और मेरी आपको जहां जहां जब जब मैं 1 हफ्ते के लिए आया हूँ, 8 मीटिंग है, 7 दिन में 8 मीटिंग है, वो मुझे अटेंड करना है। जब भी मैं यहाँ छुट्टी पे आता हूँ, कोई भी अपने गांव में कहीं भी मीटिंग करना, मीटिंग देखिए, मीटिंग, गोष्ठी, कार्यक्रम, आंदोलन नहीं, सम्मेलन, फिर आंदोलन। अब देखो, गोष्ठी से ही स्टार्ट होता है, गोष्ठी से आप आंदोलन पे जाओगे। हम क्या करते हैं, पहले आंदोलन करते हैं, फिर गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यक्रम सब बंद हो जाता है, क्योंकि आंदोलन कर दिया ना, ऊपर की सीढ़ी पूरा कर दिया तो पूरा हो गया। आंदोलन कर दिया, एक बार मंत्री, संतरी और जो है कलेक्टर और DSP और फलाने ढलाने सबको बुला के तो भोजन वोजन का प्रोग्राम करके, डांस वांस का प्रोग्राम करके, सांस्कृतिक कार्यक्रम करके खूब भीड़ किया, फोटोग्राफी किया, वीडियोग्राफी किया। बताया गौतम कुमार बोध ने इतना बड़ा सम्मेलन करवाया था। उसके बाद कहाँ गए गौतम कुमार बोध? अपने घर चले गए, उसके बाद से आराम करने लगे, थक गए, क्योंकि आंदोलन कर दिया ना। ऐसे कार्यक्रम से कोई फायदा नहीं होता है। आप गोष्ठियाँ कीजिए, पुराने समय में याद कीजिए, जब हम गाँव में बैठते थे तो आग जलाते थे ठंडी में ना, आग कौड़ा कौड़ा बोलते थे। थोड़ी बहुत सारी भाषाएं, थोड़ा मेरा मिक्सिंग हो गया है, बाहर रहते रहते। तो जो है वहाँ पे जब हम खाना खा के लोग बैठते थे, तो आप जैसे हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे श्रेष्ठ सम्माननीय लोग, हमारे समाज के धरोहर लोग, हम इन्हें हमारे समाज का धरोहर कहते हैं। जो हमारे वयोवृद्ध, हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे संस्था के जो सभी पुराने और हमारे समाज के लोग हैं, हमसे सीनियर हैं, जो उम्र में श्रेष्ठ हैं, हमारे सम्माननीय हैं, उन्हें हम सामाजिक धरोहर कहते हैं। जिस तरह से आपके बौद्ध धर्म के धरोहर भारत के हर जिले में, हर गांव में मिलेगा, उसी तरह से हमारे समाज के धरोहर। तो जब वो कौड़ा बाहर के दौड़ा चला के, जब वहाँ बुजुर्ग लोग कहानियां बताते थे, पढ़ाते थे, शिक्षा भी देते थे, बड़ी टेढ़ी टेढ़ी क्वेश्चन पूछते थे, बड़े ये एक बत्तख कितना खाता है, इतना पता नहीं क्या क्या पूछते थे, मुझे नहीं याद है, लेकिन बड़ा अजीब अजीब प्रश्न पूछते थे। और उसका उत्तर हम लोग पढ़े लिखे हाई स्टूडेंट वाले नहीं दे पाते थे, तो वो लोग बड़ा बेइज्जती करते थे, बोलते थे तुम्हारा पढ़ना व्यर्थ है। तो हम लोग घबराते थे कि हाँ, हम लोग उत्तर नहीं दे पाए, इतना पढ़ा लिखा होकर बेटा। तो इसी तरह से चाहे इतना बड़ा सम्मेलन, बाबा साहब का नाम, ग्राम, टी-शर्ट पहनना, सब करके अगर हम बौद्ध धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाए, बौद्ध धर्म का पालन नहीं कर पाए, तो ये सारा करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अगर सही मायने में हमें बाबा साहब की आज समय बहुत कम है, बहुत कुछ मेरे पास मैटर रहता है, इतना मैटर रहता है कि जिस दिन आप नोट कर लेंगे, मैं ये चैलेंज करता हूँ, मेरा दावा है, भारत भोज में हो जाएगा। आप ये बातें अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने रिश्तेदार को कहिए कि उनको बताएं, और सारे रिश्तेदार अपने अपने गाँव में बुद्ध विहार बनाएं। बुद्ध विहार बनाने के लिए जो भी गाइडेंस, जो भी सहयोग मेरे से हो सकेगा,
पैसा तो नहीं बांट सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक गरीब कार्यकर्ता हूँ। अब कई लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं मेरा कि गरीब, कई हमारे साथी लोग कह देते हैं कि आप जैसा गरीब मैं भी बनना चाहता हूँ, तो उन्हें कहते हैं कि हमारे साथ रहो, हमारे जैसे गरीब बन जाओगे। गरीबी अमीरी की बात मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई गरीब है, हर कोई अमीर है। उद्योगपति लोग करोड़ों करोड़ों का कर्ज लेके ब्याज भरते हैं, तो जो ब्याज भर रहा हो, जो कर्ज ले रहा हो, वो कहाँ से अमीर हो गया? तो इसलिए आप सभी अमीर हैं, आप सभी विद्वान हैं, आप सभी बुद्धिमान हैं। और आज की जो परीक्षा आप लोगों की हुई है, मैं यही देख रहा था, मुझे इस पे बैठने से जितनी तकलीफ हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इतना देर से बैठ के सुन कैसे रहे हैं हमारी बातों को, फ्री में, वो भी फ्री में, आपको कुछ दिया नहीं जा रहा है। फ्री में आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और श्रद्धा के साथ बातें सुन रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा सहयोग है। ऐसा ही सहयोग अगर मिलता रहेगा तो जरूर ये संस्था काम करेगी, और काम करते करते बहुजन का कल्याण करेगी। बहुजन का कल्याण करने मतलब है कि भारत को बोधमय करेगी। भारत को बोधमय करने मतलब होता है कि विश्व रत्न बाबा साहब की जयंती मनाना, उनकी बातों को जानना और उनकी बातों पर चलना, यही इसका मतलब होता है। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, बताऊंगा लेकिन बता नहीं सकता हूँ अभी, समय की वजह से नहीं बताऊंगा, ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं हर जगह बता दिया हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला। आप हमसे कोई भी काम करा के देख लो। बहुत पहले की बात है, एक बार 6 दिसंबर को चैत्यभूमि दादर बंबई के अंदर, वहाँ ये टाट पट्टी बिछा के मैंने किताबें बेचा। तो हमारे सबसे बड़े साले जी हमारे साथ में थे, यहाँ महागौरी संसारीपुर चौराहे के पास है, सबको आप लोगों को पता है। बड़े साले जी बंबई में रहते थे, तो मैं उनके यहाँ जाया करता था, तो वो हमारे साथ भी थे। हमने कहा चलो आज किताब बेचते हैं चैत्यभूमि पे, हमारे साथ गए, बोरी बिछा की किताबें बेची। अपने यहाँ से हरिया की किताबें मैं ले गया था, तो सारी किताबें लगभग बिक गई, क्योंकि हिंदी की किताबें वहाँ मिलती नहीं थी। और बम्बई और गुजरात, मतलब भारत का तो कोई स्टेट मैंने नहीं देखा जहाँ यूपी बिहार के लोग नहीं हैं। अभी हमारे दिल्ली से मेहमान आए हैं, मुझे सुनकर बड़ा खुशी हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में हमारा बहुत सारा परिचय है। मैं आपको बताऊंगा, कृपया अपना मोबाइल नंबर मुझे देने का कष्ट कीजिएगा। तो दिल्ली में भी संस्था से संबंधित बहुत सारे प्रचारक हैं, और दिल्ली तो हम जाते ही रहते हैं, क्योंकि ये जो साहित्य सेंटर खोला गया है, दिल्ली से काफ़ी सामान आता है। तो इसलिए कार्यकर्ता का मतलब होता है कि जो कार्य करता है, कार्य नहीं करता है तो कार्यकर्ता नहीं। इसलिए कोई भी काम आप करा सकते हैं। तो जब वहाँ चैत्यभूमि पे किताबें बेची और सारी किताबें खत्म हो गई, तो वापस चलते समय हमारे बड़े साले जी क्या कहते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। हमने कहा पंचशील का पालन करते हुए कोई भी काम कर सकता हूँ। देखिए उत्तर कैसे देना है, कोई भी काम कर सकता हूँ ऐसा नहीं बोलना है। कोई भी काम कर सकता हूँ तो बहुत सारे कुकर्म भी होते हैं इस दुनिया में। तो इसलिए पंचशील का पालन करते हुए हमारे धर्म की मर्यादा में रह के हम कोई भी काम कर सकते हैं। और जिस दिन हम मर्यादा में रहना सीख लेंगे, अनुशासन, ईमानदारी, निरंतरता, ये 3 चीज याद रखिएगा, आपका परिवार सुखी रहेगा, आपका समाज सुखी रहेगा, आपका संस्था सुखी रहेगा, सफल रहेगा। याद रखिएगा, अंत में अनुशासन, ईमानदारी, कंटिन्यूटी, निरंतरता। कोई भी काम कीजिए, निरंतर कीजिए, एक ही बार झटका मत मारिए। एक बार झटका मारने वाला खत्म हो जाता है। निरंतर कार्य कीजिए। तो जब भी चाहे वो कोई भी हाथ से पकड़ते हैं, अगर कहीं गलती से कुछ निकल गया तो ये डाल देते हैं, सारे लोग पास यूट्यूब पे पहुंच जाता है। और वहाँ भी हमको किसी ने बोला, जब मैं वहाँ गया नौकरी पे, तो बोले कि आपका मैंने यूट्यूब पे देखा था। तब मुझे याद आया इनका कि बहुत डेंजर काम करते हैं। इसलिए कभी भी समाज के सामने खड़ा होने से पहले स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए और अनुभव कीजिए, उसके बाद समाज के सामने अपनी बातें कहिए। अगर आपकी बात अनुकरणीय है, मानने लायक है, तो समाज जरूर मानता है, ये मैंने करके देखा है। कोई भी बात आपको मैं ऐसा नहीं बताऊंगा जो मैंने किया नहीं है, करके देखा, प्रैक्टिकल करके देखा, सफल हुआ, तब मैं लोगों को बताता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, आप भी सफल हो जाएंगे। हमारे बहुत सारे लोग संस्था चलाते हैं, मेहनत करते हैं, बुद्ध विहार बनाना चाहते हैं, कई बार नहीं सफल हो पाते हैं, तो बड़ा चिंता में छोड़ देते हैं। समाज बहुत गंदा है, समाज सहयोग नहीं करता है, समाज के ऊपर डाल देंगे, खुद कर नहीं पाए और गलती किसकी देंगे, समाज की। तो ऐसा नहीं है। अगर खुद की गलती है, आप ढूंढिए मेरी गलती कहाँ है, यहाँ भीड़ नहीं हो रहा है, यहाँ कोई भी समस्या है, तो क्या उसका कारण है, कारण ढूंढना पड़ेगा, कारण के हिसाब से हमको रास्ता अपनाना पड़ेगा, कारण दूर हो जाएगा तो बहुत हद के अनुसार बीमारी ठीक हो जाएगी, और बीमारी ठीक हो जाएगी तो हम सूखी रोटी भी खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर शरीर के अंदर बीमारी है तो आप फ्रूट जूस, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, विटामिन सब खाते रहिए, शरीर को असर नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर बीमारी है। तो हमें बीमारी ठीक करना है। बीमारी ठीक करने के लिए ही
बाबा साहब ने वैचारिक क्रांति के माध्यम से बौद्ध धर्म हमें दिया है। और कोई भी इस धरती के ऊपर, मैं ये इनके मीडिया के सामने बता रहा हूँ, कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, धर्म प्रचारक अगर बाबा साहब के धर्म की बात नहीं बताता है तो वो जनता को बेवकूफ बना रहा है। ये लाइन आप नोट कर लीजिए, ये क्लियर कर मैं लोगों को बता देता हूँ। मुझे चाहे आप खड़ा कीजिए, कहीं भी मुझे खड़ा कीजिए, मैं ये लाइन बताता हूँ कि बाबा साहब ने धर्म क्रांति की बात कही है। अगर धर्म क्रांति की बात कोई वक्ता नहीं बताता है तो बाबा साहब का ये पूरी शिक्षा वो प्रचार नहीं कर रहा है और जनता को बेवकूफ बना के अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। तो इसलिए आज के इस महापर्व पे अंत में मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने हमें क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित रहो, अधिकारों के लिए संघर्ष करो, सम्मानपूर्ण जीवन के लिए बौद्ध धर्म का पालन करो। ये 4 उपदेश दिया, 3 नहीं। एक उपदेश जो धर्म क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है, वो अगर किसी ने दबा दिया, और हमारे ही वक्ता प्रवक्ता दबाते हैं, दूसरा कोई नहीं, हम ही नहीं बताते हैं, उसका 2 कारण हो सकता है, या तो मुझे मालूम नहीं है और या तो हम बताना नहीं चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब ने ये 4 महा उपदेश दिया है। इन 4 उपदेशों का पालन करते हुए हम हमारे जीवन को सफल करेंगे। आज के इस महापर्व पर ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं और आप सभी लोग इतना ध्यानपूर्वक श्रद्धा के साथ हमारी टूटी फूटी बातों को सुना है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। और किसी प्रकार की हमारी बातों में, हमारे कामों में गलती दिखे तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस गलती को सुधार करके और अच्छा कार्यकर्ता बन सकूं।